गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सद्गुरु के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, सद्गुरु के चरणों से जुड़ करके सेवा सिमरन और सत्संग करते होंगे। साध संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है कि अगर किसी के दिल में हमारे प्रति देश भावना है तो हम क्या करें। साध संगत जी, अगर किसी के दिल में हमारे प्रति द्वेष भावना है तो उसे भी हमने प्यार से दूर करना है। नफरत से द्वेष भावना कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है। कहीं आग लगी हो और उसे बुझाने के लिए उस पर तेल डाल दिया जाए तो वह आग कभी भी नहीं बुझ सकती है, बल्कि बढ़ जाती है। हालांकि तेल भी पानी की तरह तरल पदार्थ ही होता है, लेकिन पानी आग को बुझा देता है, तेल नहीं, क्योंकि तेल भी अग्नि का एक अन्य रूप है। इसी तरह नफरत बदले की भावना से नहीं हारती, क्योंकि बदले की भावना भी नफरत का ही एक दूसरा रूप है। हमने नफरत को प्यार से जीतना है, सबसे प्यार करना है और सबसे प्यार लेना है। साध संगत जी, महापुरुष जब किसी को उन्नति करते हुए देखते हैं तो वे बहुत खुश होते हैं और भगवान से यही अरदास करते हैं कि हे दातार, रहमत करो, इसे की बड़ाई मिले और यह ऊंची पदवियों पर जाए। अगर ऐसी भावना हर इंसान के मन में आ जाता है तो सहज ही इस संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है। साथ संगत जी, हमने एक दूसरे को आदर सत्कार देना है। अगर हम दूसरे को सत्कार देंगे तो बदले में हमें भी सत्कार मिलेगा। इसी तरह अगर हम दूसरों से प्यार करेंगे तो हमें भी प्यार मिलेगा। यह ठीक है कि जब इस आत्मा को इस निराकार दातार का ज्ञान हासिल हो जाता है तो इसका आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है, यह बंधन से मुक्त हो जाती है। लेकिन जितना समय यह जीवन है, इस लोक में जितना समय इसे ठहरना है, उसमें इसका यही कर्तव्य बनता है कि यह प्यार और नम्रता को अपने जीवन का अंग बनाए और हमेशा दूसरों के सुख में सुख का अनुभव करे। साथ संगत जी, बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन अब तो करने का समय है। अब हमें इस पर अमल करना है। साथ संगत जी, दातार मेहर करे कि आप संत जनों महापुरुषों ने जिस तरह इस निरंकार दातार पर अपना अटूट विश्वास रखा है, दृढ़ता को बनाए रखा है, इसी दृढ़ता को अपनाकर आप आगे से आगे बढ़ते जाएं और इसके साथ साथ दातार ऐसी मेहर करे कि संसार के सभी लोगों को सुमति प्राप्त हो। परमात्मा को अंग संग देखने वाले से कभी भी कोई गलत काम नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी चौराहे पर कोई पुलिस वाला खड़ा हो तो गाड़ी चलाने वाले लाल बत्ती होने पर गाड़ी एकदम खड़ा कर देता है, लेकिन यदि वही सिपाही चौराहे पर न खड़ा हो तो वे इधर उधर देख करके सड़क पार कर जाते हैं, भले ही बत्ती लाल हो, क्योंकि उस समय गाड़ी चलाने वाला यही समझता है कि यहाँ मुझे रोकने वाला कोई व्यक्ति मौजूद नहीं है। साथ संगत जी, ऐसे ही जब इंसान को यह रमा हुआ राम पता चल जाता है, जब उसे नज़र आ जाता है कि परमात्मा उसके अंग संग है, वह जहाँ भी जो भी काम करता है यह उसे देख रहा है, तो उससे कभी भी कोई गलत काम नहीं होगा, क्योंकि उसे पता है कि वह हर समय देखा जा रहा है, उसकी निगरानी हर पल हो रही है। हमने इस अंग संग भगवान की पहचान करनी है।
अंग संग रहने वाला यह भगवान ही हमें सुख दे सकता है, हमें बुराई अवगुणों से बचा सकता है। सत्संगत जी, यदि हम गुरुमुखों का आदर सत्कार करेंगे तभी गुरु का सत्कार होगा। हम हरेक गुरुमुख को आदर करेंगे, बड़ियाई देंगे तो हमें भी बड़ियाई और मान मिलेगा। यहाँ कर्म की महानता है, भावना की महानता है, उसी की वाह वाह होती है, उसी को यश प्राप्त होता है। केवल वचन, केवल बोल तो सभी पीछे ही रह जाते हैं। अगर उसके मुताबिक कर्म नहीं हो, वह भावना नहीं है, तो कोई फायदा नहीं होता है। गुरसिख सेवा सिमरन और सत्संग से कमाई करता है और निंदा नफरत में फंसकर उसे गंवा बैठता है। कमाता सैकड़ों में है और गंवाता हजारों लाखों में है। सत्संगत जी, जो गुरसिख निंदा नफरत से बचा रहता है, दातार उस सेवक की झोलियां सुखों से भर देता है। सत्संगत जी, गुरसिख सदा भाड़े के अंदर रहता है, वह हर हाल में दातार का शुक्र ही मनाता है। कभी परमात्मा पर गिला शिकवा नहीं करता, उसका प्यार परमात्मा से होता है। दातों को तो वह इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि वे परमात्मा की देन हैं, लेकिन उसे कभी दातार और दातों में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह सदैव दातार को ही चुनता है। दातार जो दे दे उसे ही अपने लिए शुभ मानकर सहर्ष स्वीकार करता है। जैसे पत्नी अपनी ज़रूरतों के लिए पति की ओर देखती है, लेकिन यदि पति उसका कोई मांग पूरा न कर पाए, उसकी साड़ी मांगने पर उसे साड़ी न ला कर दे, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि साड़ी लाकर दोगे तभी तुम मेरे पति हो, अन्यथा नहीं। अगर वह ऐसा कहती है तो वह हरगिज ही पहले उसे अपना पति नहीं मानती थी। उसने तो उन चीज़ों को ही पति माना हुआ था, पति को पति नहीं माना था। तो सत्संगत जी, गुरसिख परमात्मा को सुख साधनों के लिए, दातों के लिए ही विशेषता नहीं देता। सुख मिल गया तो परमात्मा को मान लिया, दुख पा गया तो मुकर हो गए। तो गुरसिख का जीवन ऐसा नहीं होता है, वह तो हर हाल में दातार का सेवक ही बनकर रहता है, हरी इच्छा को ही शुभ करके मानता है, दातार से कभी भी गिलवा शिकवा नहीं करता है। दातार ने सभी दातें हमें इस्तेमाल करने के लिए दी है, लेकिन शर्त यह है कि न तो इंसान इन पर अभिमान करे और न ही इन्हें दूसरों को दुख देने के लिए प्रयोग करे। हमने इन दातों की कद्र करने के साथ इन्हें देने वाले दातार का भी ध्यान रखना है। महापुरुष क्योंकि इस तथ्य को जान लेते हैं, इसीलिए इन पर किसी उतार चढ़ाव का असर नहीं होता है। इनकी अवस्था बैंक के उस कैशियर की भांति हो जाती है जो लाखों रुपया बैंक में आने से प्रसन्न नहीं होता और लाखों रुपया चले जाने से कोई गम नहीं करता है, क्योंकि वह जान जाता है कि ये सब पैसा बैंक का है, इसमें मेरा एक भी बैलेंस नहीं है। इसी प्रकार महापुरुष जान जाते हैं कि यह तन मन धन प्रभु ने दिया है, यह जब चाहता है तुरंत वापस भी ले सकता है। तो सत्संगत जी, महापुरुष जानते हैं कि इस संसार का सारा पसारा इस प्रभु द्वारा ही किया हुआ है, इसीलिए हम कुछ करने का दावा नहीं बांध सकते और ना ही दूसरा कोई कुछ करने का दावा बांध सकता है। यही कारण है कि भक्त सदैव एक रस अवस्था में रहते हैं, हमेशा प्रभु दातार का ही गुणगान करते हैं। अगर किसी कारण इनकी निंदा बखीली होने लगती है, तब भी ये प्रभु दातार पर शिकवा नहीं करते, और अगर जय जयकार होना आरंभ हो जाती है, तब भी ये यही मानते हैं
कि सब दातार की ही यश है। किसी भी हालत में वे अपना धैर्य नहीं खोते हैं। साथ संगत जी, दातार की रजा में रजी रहना ही हमें सुखी बनाता है और आठों पहर हमें आनंद प्रदान करता है। लेकिन जिनकी निर्लिप्त अवस्था नहीं होती है, उनका दिन भी परेशानी में तथा रात भी परेशानी में व्यतीत होती है। गुरुमुख भी अगर निर्लेप सत्ता का आसरा छोड़ दे, ध्यान छोड़ दे, तो ये भी त्रिगुणों में उलझ जाया करते हैं। फिर ये भी उतार चढ़ाव के असर में आ जाते हैं। और जो सदैव निर्लेप सत्ता के साथ जुड़े रहते हैं, भाड़े को मीठा करके मानते हैं, उन पर गुरु भी बलिहार बलिहार जाते हैं। संगत जी, यह जो भक्ति का मार्ग है, इसमें गुरुमुख अपने आप अर्पण करता है, अपना सर्वस्व भी बलिदान कर देता है। लेकिन हम कई बार छोटी सी बात भी अर्पण करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम यही मानते हैं कि हमारी बात मानी जाए। हम छोटी छोटी बातों को ले बैठते हैं, किसी दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा करके हम गुरुमत के सही भक्ति के रंग को नहीं अनुभव कर सकते हैं। साथ संगत जी, निरंकारी मिशन में आकर सभी यही प्रण लेते हैं कि तन मन धन सब कुछ निराकार का है, इसे निराकार का ही समझना है। वे यह समझ लेते हैं कि यह सब देन हमें गुजारने के लिए दी गई है। मालिक जब चाहे तो किसी भी चीज़ को ले भी सकता है और जब चाहे हमें दे भी सकता है। इस बात को हृदय में बसा लेने के कारण भक्त दुख के समय में भी बहुत दुखी नहीं होते हैं और सुख के समय ज़्यादा फूले नहीं समाते। इन दोनों हालातों में वे दातार का शुक्रिया ही अदा करते हैं। और इसी तरह दूसरी बात जो संतों ने अपनाई होती है, वह है इस समाज में गृहस्थ में रहकर अपने जीवन को व्यतीत करना। ये जानते हैं कि गृहस्थ में रहकर ही हम दातार की वास्तविक भक्ति कर सकते हैं। सत्संगत जी, भक्तों ने हमेशा यही समझाया है कि ज्यों ज्यों आप झुकोगे, ज्यों ज्यों दूसरे का सत्कार करोगे, उतना उतना आपका मान बढ़ेगा, उतनी उतनी आपकी बड़ाई होगी। इसीलिए सच्चे संत हमेशा चरण परस्ती करते हैं। यह नहीं देखते कि ये कौन से राज्य से आए हैं, कैसा हैं, कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, इनके पीछे का इतिहास क्या है, ये कौन सा खाने वाले हैं या कौन सा पहरावा पहनने वाले हैं। ये तो केवल इतना ही जानते हैं कि हर इंसान में एक ही परमात्मा का नूर है। इसीलिए ये हर एक को गले लगाते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, हर एक का आदर सत्कार करते हैं। इन्हें यह ज्ञान हो जाता है कि कोई भी बैरी नहीं, बल्कि सभी अपने हैं। सत्संगत जी, भक्तों की भावना ऐसी होती है कि ये कर्म तो स्वयं करते हैं, लेकिन मानते इस दातार को हैं कि यह दातार ही कर्म कराने वाला है। जिस प्रकार बाबा गुरुबचन सिंह जी भी बताया करते थे कि कोई व्यक्ति प्रसाद करवाता है तो आगे कुछ इंसानों की ड्यूटी लगा दी जाती है कि तुमने इसे बांटना है। अगर बांटने वाला व्यक्ति यह समझने लग जाता है कि यह प्रसाद मैंने ही करवाया है, तो यह इसकी भूल है। वह तो केवल बांटने वाला है, प्रसाद कराने वाला तो कोई और है। भक्त इस बात को जानते हैं, इसीलिए ये दातार को ही सब कुछ देने वाले मानते हैं। सत्संगत जी, परिवार में हम देखते हैं कि कभी माता पिता के मन में, भाई बहन के मन में ये नहीं आता है कि वे एक दूसरे को दुख पहुँचाएं।
यदि कोई हमारे भाई बहन को दुख पहुंचाने की या कष्ट पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो हम उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार यदि हम पूरी कायनात को अपना परिवार समझ लें तो खुद ही हमारे मन में ये भावना उठेगी कि हम किसी को भी दुख ना पहुंचाएं, सबका भला ही मांगा करें। सत्संगत जी, भक्त उसी को कहा जाता है जो इस हरि दातार को, इस मालिक को जानता है, इसके साथ जिसका नाता जुड़ जाता है। ऐसा भक्त किसी के लिए मन में बैर भावना नहीं रखता है, किसी के प्रति वह परायेपन की भावना नहीं रखता, बल्कि सारी मानवता को अपनाता है। वह मानव को मानव समझता है। ऐसी भावनाओं को अपनाना ही हमारी भक्ति होती है। लेकिन संसार का इंसान भक्ति इसको मान रहा है कि कदम कदम पर इंसान को दुत्कारा जाए, हजारों तरह के बहाने बनाकर इंसानों को एक दूसरे से लड़वाया जाए, कहीं भाषा का वास्ता देकर, कहीं मजहब का और कहीं जाति पाति का वास्ता देकर, कहीं ऊंच नीच का वास्ता देकर इंसान से इंसान को दूर किया जाए। जबकि भक्त ऐसा मौका ढूंढता है जहां इंसान को इंसान से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए, मालिक का एक बंदा दूसरे बंदे के बिल्कुल करीब आए। तो साथ संगत जी, आज संसार की वृत्ति चूँकि विनाश की तरफ लगी हुई है, इसीलिए वह महात्माओं, संतों, गुरु, पीर, पैगंबरों के आदेशों, उपदेशों और जीवन की शिक्षाओं को भी अपनी वृत्ति के अनुसार ही सामने रख लेता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसा किया था। उन्होंने भी हथियार उठाए थे तथा संसार का सामना किया था। लेकिन वह यह वास्तविकता भूल जाता है कि किन हालातों में उन महापुरुषों ने ऐसा किया था, जीवन में कैसा भी समय आया था। वास्तव में यह हथियार उठाना महापुरुष का मुख्य काम नहीं हुआ करता है। नहीं, महापुरुषों के दिल में कभी ऐसी भावनाएं होती हैं, बल्कि उनके हृदय में तो सारी मानवता के लिए हमेशा दर्द भरा रहता है तथा वे सादा दातार निराकार के आश्रय में रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। किसी भी गुरु, पीर, पैगंबरों ने इंसान की विनाश के लिए कभी भी ऐसी दुनियावी शक्तियों का सहारा नहीं लिया। ऐसी शक्तियों का सहारा लेकर इंसानों को दुख देने का काम केवल राक्षस वृत्ति वाले लोग ही करते, क्योंकि वे लोग इस मालिक से अनजान होते हैं, वे अज्ञानता में होते हैं। जिसके पास भी निराकार का ज्ञान होता है, उसके हृदय में कभी ऐसी भावना नहीं आती है। वह सदा सच्चे अर्थों में परमार्थ के रास्ते पर चलता रहता है, इस हरि के आश्रय को रह करके चलता रहता है। उसके हृदय में बैर, नफरत, ईर्ष्या या परायेपन की भावना कभी नहीं आती है। अगर उसे विरोध भी करना पड़ता है तो उसमें भी नफरत की भावना नहीं होती है। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी।